हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। अब आपके सामने कुछ एब्रीविएशंस हैं। ये एब्रीविएशन पिछले लेसन के अंदर आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और आपके सामने सबसे पहले है क्वालिटी कंट्रोल QC। सो क्वालिटी कंट्रोल से मुराद जो है वो सेट ऑफ ऑपरेशनल टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयड होनी चाहिए फुलफ़िल करने के लिए क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद है फिर क्वालिटी मैनेजमेंट। इससे मुराद जो है वो एस्पेक्ट है ओवरऑल ओवरऑल मैनेजमेंट फंक्शन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिटरमाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्वालिटी पॉलिसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद क्वालिटी पॉलिसी आ जाता है। ये जो एक स्टेटमेंट है या फिर सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो कि डेवलप होना चाहिए और एंडोर्स होना चाहिए सीनियर एग्जीक्यूटिव से और मैनेजमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके बाद है फिर क्वालिटी एश्योरेंस। इससे मुराद जो है वो तमाम प्लान और सिस्टमेटिक एक्टिविटी हैं जो कि नेसेसरी होती है प्रोवाइड करने के लिए एडिकेट कॉन्फिडेंस, जो कि एक प्रोडक्ट या सर्विस जो वो मीट करेगी, पूरा करेगी जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है क्वालिटी के लिए। उसके बाद है फिर QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो है इससे मुराद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोसीजर, प्रोसेसेस और रिसोर्सेज हैं जो कि इस्टेब्लिश होते हैं, डेटा इस्टेब्लिश्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू मैनेज करने के लिए और क्वालिटी कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद फिर TQM। ये जो एक मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी है जो कि एम्फसाइज करती है मीट करना और एक्सीड करना कस्टमर एक्सपेक्टेशन, प्रिवेंट करना प्रॉब्लम को, ना कि सिर्फ जो है वो डिटेक्ट करना और करेक्ट करना, उनको बिल्ड करना, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू बेस्ट प्रैक्टिस थ्रू आउट द इंटायर वर्कफोर्स। और उसके बाद है फिर हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। सो सबसे पहले इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन में क्या है कि इंस्पेक्टर जो है वो चेक करते थे फिनिश प्रोडक्ट्स को डिफेक्ट के लिए या फिर कोई भी नॉन कन्फर्मिंग आइटम्स, और उसको वो डिस्कार्ड करते थे या फिर उस पर रीवर्क करते थे। और इस अप्रोच में ये होता था कि पता नहीं चलता कि रूट कॉजेस जो है क्वालिटी इश्यूज़ के, बल्कि आइडेंटिफाई किया जाता था और करेक्ट किया जाता था। और फिर आया क्वालिटी कंट्रोल। जैसे जैसे इजाफा हुआ मास प्रोडक्शन के अंदर, कॉन्सेप्ट जो है क्वालिटी कंट्रोल का इमर्ज हुआ। स्टैटिस्टिकल मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस। और इसका एम था कि आइडेंटिफाई करना, एलिमिनेट करना वेरिएशंस प्रोडक्ट के अंदर, इंश्योर करना कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी। और उसके बाद आया फिर क्वालिटी एश्योरेंस। सो फोकस था इसका प्रिवेंट करने के ऊपर डिफेक्ट्स को, ना कि जो है उससे उनको डिटेक्ट किया जाए। और इट इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग करना सिस्टमेटिक प्रोसेसेस, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर इंश्योर करने के लिए कि प्रोडक्ट या सर्विस मीट करे क्वालिटी रिक्वायरमेंट। उसके बाद आया फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो ये जो एक प्रोमिनेंट अप्रोच बन गया क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ने जो है वो एम्फसाइज किया एक होलिस्टिक और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट फिलॉसफी, एंड इट included customer focus strategies और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और एक कमिटमेंट टू एक्सीलेंस तमाम लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की। सो TQM का जो एम था वो क्रिएट करना एक कल्चर ऑफ क्वालिटी और फॉस्टर करना कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट तमाम जितने भी एस्पेक्ट हैं बिजनेस के। और अब आपके सामने है क्वालिटी हायरार्की। सो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन के अंदर TQM है और क्वालिटी एश्योरेंस है, और डिटेक्शन के अंदर क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी बाय डेफिनेशन सबसे पहला है। सो इससे मुराद जो है वो अंडरस्टैंडिंग है और डेफिनेशन है क्वालिटी की, जो कि बेस करती है एस्टेब्लिश क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड के ऊपर। और फिर क्वालिटी बाय फिलॉसफी है, यानी कि ये जो क्वालिटी बाय फिलॉसफी है ये एम्फसाइज करती है एक ब्रॉडर और ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच टू क्वालिटी। और उसके बाद फिर क्वालिटी बाय एटीट्यूड। इससे मुराद जो है वो माइंडसेट और एटीट्यूड है इंडिविजुअल्स का क्वालिटी के हवाले से, क्वालिटी की तरफ। और उसके बाद है फिर क्वालिटी बाय सिस्टम और टूल्स। सो क्वालिटी बाय सिस्टम और टूल जो है वो फोकस करती है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, सिस्टमेटिक प्रोसेस, टूल्स और टेक्निक इंश्योर करने के लिए, एनहेंस करने के लिए क्वालिटी। और क्वालिटी बाय लेटेंट नीड्स, इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग है इसमें और एड्रेस करना अंडरलाइंग और ऑफन अनएक्सप्रेस नीड और एक्सपेक्टेशन जो है कस्टमर्स की। सो डेमिंग सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज के अंदर
सबसे पहले है एप्रिसिएशन फॉर अ सिस्टम। सो डेमिंग सिस्टम जो है प्रोफाउंड नॉलेज का एम्फोसाइज करता है, इंपॉर्टेंस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएट करना, इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस जो है एक सिस्टम की। उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग वेरिएशन। वेरिएशन जो है वो इनहेरेंट होती है किसी भी सिस्टम में, प्रोसेस में या फिर आउटकम में। सो डेमिंग ने एम्फोसाइज किया जो नीड है अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना वेरिएशन, ताकि इम्प्रूव किया जाए क्वालिटी को। और फिर है थ्योरी ऑफ नॉलेज। सो डेमिंग थ्योरी ऑफ नॉलेज एम्फोसाइज करती है जो इम्पोर्टेंस है यूज़ करने का डेटा, एविडेंस और लर्न करना ताकि गेन किया जाए नॉलेज एंड और इन्फॉर्म डिसीजन किए जाए। और फिर है साइकोलॉजी। सो डेमिंग ने रिकग्नाइज की जो इम्पोर्टेंस है अंडरस्टैंड करने की ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस। सो अब यही चीज़ यहाँ पर दूसरे तरीके से बताई जा रही है जो आपको पीछे बताया गया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।